Last class we were discussing the concept of addition of two vectors, and we said that when we have to add two vectors we apply two laws. One is triangle law of vector addition, another is parallelogram law of vector addition. Now we defined what is triangle law in previous class. हमने previous class में triangle law को state किया था और साथ में explain किया था कि triangle law एक geometrical law है जिसमें with the help of geometry मैं दो vectors को add करके उनका resultant find out करता हूँ. Let us say I have a point and at this point I apply two forces. One is force of 10 Newton which is acting in this particular direction. Another force is 10 Newton which is acting in this particular direction. So I have two forces 10 Newton each. So मेरे पास दो forces हैं 10 Newton each acting in these direction. तो यहाँ पे मेरे पास एक force आ गई F1, दूसरी force आ गई F2. ये दोनों forces हैं and the angle between them is let us say 60 degree. इनके बीच में angle 60 degree है. I want to see that what is the combined effect. What is the combined effect means actually what is the total force, what is the net force. तो net force acting here on my given point, इस point पे जो net force लगेगी, that net force acting will be equal to the sum of your both the forces. तो इन दोनों को मैं add करूँगा. अब मैं इन दोनों को add कैसे करूँगा? तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा गिवन मेथड है. मैं कैसे ऐड करूंगा? तो मैं पहले क्या करूंगा, इस केस में फर्स्ट वेक्टर लूंगा और जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो मेरा F1 वेक्टर होगा. तो फर्स्ट आई विल टेक माय फर्स्ट वेक्टर एंड दैट फर्स्ट वेक्टर विल बी माय F1 वेक्टर. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वेक्टर लूंगा और वो फर्स्ट वेक्टर मेरा F1 वेक्टर होगा और मेरा पिछले केस में जो F1 वेक्टर लग रहा है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज, मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ को 2 न्यूटन मान लिया. यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल मेथड है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्केल को 2 न्यूटन मान लिया एंड इफ आई टेक दिस स्केल तो मैंने यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई. तो ये आप देखो यहाँ पे ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ से 0 से लेके ये मैंने 5 सेंटीमीटर तक की लेंथ बना दी. तो 0 to 5, तो अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की लेंथ बनाई तो दैट 5 सेंटीमीटर लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 into 5 दैट इज 10 न्यूटन. तो मेरे पास ये जो है ये F1 वेक्टर बन गया. दिस इज माय F1 वेक्टर जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ क्या सिग्निफाई कर रहा है, 10 न्यूटन सिग्निफाई कर रहा है. और ये मेरी जो डायरेक्शन है दिस इज डायरेक्शन ऑफ माय F1 कैप. तो ये F1 कैप की डायरेक्शन होगी. सिमिलरली नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस स्केल एट योर गिवन पॉइंट. And after keeping it at the given point, what I'll do is I'll make an angle of 60 degree. तो मैंने अब ये 60 डिग्री का एंगल बनाया. तो ये पॉइंट पे मैंने रखा और 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का मैंने एंगल बनाया और 60 डिग्री एंगल बना के मैंने फिर दोबारा 5 सेंटीमीटर लाइन बनाई. अब ये 5 सेंटीमीटर लाइन मैंने क्यों बनाई, बिकॉज दिस 5 सेंटीमीटर लाइन, ये जो 5 सेंटीमीटर लाइन होगी, दिस 5 सेंटीमीटर लाइन विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो ये भी मेरा 10 न्यूटन हो गया. तो मेरे पास यहाँ पर एक बन गया वेक्टर OP. तो मेरे पास जो OP वेक्टर है वो F1 वेक्टर हो गया और वेक्टर PQ जो है वो मेरे पास F2 वेक्टर हो गया. तो ये पॉइंट को मैंने Q कह दिया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2. तो ये आपके F2 की डायरेक्शन होगी. तो ये एक डायरेक्शन होगी F1, एक डायरेक्शन होगी F2. दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60. तो ये जो क्लोजिंग साइड है, ये जो क्लोजिंग साइड है इन ऑपोजिट ऑर्डर,
सो दिस क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये जो मेरी क्लोजिंग साइड है इन ऑपोजिट ऑर्डर, दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट। तो ये क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर मुझे क्या दे रहा है, रिजल्टेंट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्लोजिंग साइड को देखूं, सो इफ आई सी दिस क्लोजिंग साइड हेयर, सो व्हाट आई नोटिस इज दैट दिस क्लोजिंग साइड, इफ आई कैलकुलेट दिस क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो क्लोजिंग साइड है जिसको मैंने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया, ये क्लोजिंग साइड मुझे दे रहा है रिजल्टेंट। सो दिस क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, दैट इज योर OQ will be your resultant, and here what is your resultant? Your resultant is your नेट फोर्स। यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट थी वो F1 F2 का सम है, तो यहाँ पे जो मैं रिजल्टेंट ले रहा हूँ वो बेसिकली जो R वेक्टर है वो मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है, दैट इज माय नेट फोर्स, बिकॉज मैंने इन दोनों को F1 F2 को ऐड करना है, तो मेरी जो नेट फोर्स है वो ये रिजल्टेंट आ रही है। अब इस रिजल्टेंट को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 1 से लेके ये 8 पॉइंट आगे जाके जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 8.65 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये मेरे पास 8.65 सेंटीमीटर, यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 8.65 सेंटीमीटर आ रही है। तो अगर ये 8.65 सेंटीमीटर आ रही है तो मेरा ये जो रिजल्टेंट है या नेट फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ऊपर एरो नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो इस रिजल्टेंट या नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8.65 इंटू 2, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन माना है, तो 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन माना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो दिस विल कम आउट टू बी 3.17, तो दिस इज 17.3 न्यूटन। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ रही है, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 17.3 न्यूटन। तो यहाँ पर जो आपकी नेट फोर्स आपको यहाँ मिल रही है वो 17.3 न्यूटन नेट फोर्स मिल रही है। और ये जो 17.3 न्यूटन आपको नेट फोर्स मिल रही है, इस नेट फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन देखूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट फोर्स, अगर मैं इसको यहाँ रखूं और इसका एंगल देखूं, तो अगर मैं नोटिस करूं तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये 30 डिग्री, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट आपने बनाया है, वो रिजल्टेंट आपके F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो मेरा आंसर मैग्नीट्यूड आ गया, नेट फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड पता लग गया, और फिर नेट फोर्स मेरा इतने मैग्नीट्यूड न्यूटन में है, और डायरेक्शन जो बन रही है, वो जो डायरेक्शन बन रही है वो नीचे F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये आपके पास गिवन आंसर है। तो यहाँ पर ये जो मेरा क्वेश्चन था, इसको जब मैंने सॉल्व किया ग्राफिकली, या मैंने इसको ज्योमेट्री के हिसाब से जब ज्योमेट्री लगा के सॉल्व किया, तो मैंने क्या नोटिस किया कि इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 10 + 10 20 नहीं आया, 10 + 10 वेक्टर फॉर्म में 60 डिग्री के एंगल पे क्या आया, 17.3 न्यूटन। तो ये मेरा आंसर आया, ये मेरी नेट फोर्स आ गई। और ये नेट फोर्स किधर को है, ये किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है, तो ये जो नेट फोर्स मेरी लग रही है, ये नेट फोर्स जो मेरी लग रही है, वो नेट फोर्स ये जो मेरी नेट फोर्स लग रही है, ये मेरी नेट फोर्स की डायरेक्शन है। सो दिस इज माय नेट फोर्स। तो आपने ये दो फोर्सेस लगाई गिवन पॉइंट पे, पर पॉइंट पे एक्चुअली कितनी फोर्स लगी, तो जो एक्चुअली जो टोटल फोर्स लगी वो ये वाली लगी, जिसकी वैल्यू ये है 17.3 न्यूटन। और इस डायरेक्शन के साथ, किसकी डायरेक्शन के साथ, आपका ये जो F1 है, इस F1 की डायरेक्शन के साथ ये जो नेट फोर्स है ये कितना एंगल बना रहा है, F1 की डायरेक्शन के साथ ये जो नेट फोर्स है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज योर ट्रायंगल लॉ। तो ये ट्रायंगल लॉ पता लग गया कैसे लगाया हमने। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ होता है, और दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप एक ट्रायंगल बनाओगे। पहले दो साइड्स बनाओगे, वो दो साइड्स जो आपकी होंगी, वो दो साइड्स आपके वो दो वेक्टर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हो।
और वो दो साइड्स बनाने के बाद जो क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो ये हमारा मेथड है। तो ये बात क्लियर है? हाँ जी सरबजोत, पूछो क्या पूछना है। हाँ जी सरबजोत बोलो। एफ नेट की डायरेक्शन कैसे आई? देखो सरबजोत, ये एरो आपको नजर आ रहा है, ये रिजल्टेंट नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. तो आपको ये लाइन नजर आ रही है? Yes, sir. और एक ये ओपी लाइन नजर आ रही है? Yes, sir. तो आपको ओपी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F1 इधर को लग रहा है। Yes, sir. आपने F1 से ये जो रिजल्टेंट है उसको देख लिया, तो आपको डायरेक्शन पता लग गई कि F1 के रिस्पेक्टिवली मेरा जो रिजल्टेंट है वो कहाँ लग रहा है। तो वो ऐसे आपको डायरेक्शन मिल रही है, डायरेक्शन एंगल के हेल्प से मिल रही है। और वो एंगल आप जो दो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो उनमें से किसी एक के रिस्पेक्टिवली निकालोगे, क्योंकि दो डायरेक्शंस आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, आपको F1 एंड F2 दिए हुए हैं। तो F1 एंड F2 के हेल्प से आपने नेट फोर्स निकाली। तो आपको जो F1 की डायरेक्शन दी है उसके रेफरेंस पे आपने नेट फोर्स की डायरेक्शन निकाली। हाँ जी मनरीत, क्या पूछना है आपने? जैसे इस डायग्राम में हमने OP 5 सेंटीमीटर लिया, तो इसका जो लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये जो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे ये डिपेंड करेगा। ये देखो, हमने बेसिकली क्योंकि ज्योमेट्री है तो हमने स्केल से तो सेंटीमीटर में ही लेंगे सब कुछ, पर वेक्टर हमारा जो होगा वो फोर्स हो सकता है, वेक्टर हमारा जो होगा वो वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम स्केल को सपोज करेंगे। सपोज जैसे बाय चांस यही मतलब मेरे पास गिवन क्वेश्चन में ये जो फोर्स होती, यहाँ पे ये फोर्स 10 न्यूटन की जगह लेट अस से मेरे पास 100 न्यूटन होती, तो फिर 100 न्यूटन को मैं अगर एक लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे 1 सेंटीमीटर को लेट अस से 5 न्यूटन मान लूँगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं 20 सेंटीमीटर लाइन बनाऊंगा तो वो 20 सेंटीमीटर लाइन जो है वो 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम स्केलिंग करेंगे, इसको हम स्केलिंग कहते हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आई? Yes, sir. पर अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर ऐसे स्केलिंग करते तो हम पागल हो जाएंगे, और वहाँ पे तो एक क्वेश्चन करते ही हमें इतना टाइम लग जाएगा। और हमें तो पेपर में वेक्टर्स जब आएंगे तो फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, पता नहीं कितने सारे वेक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। तो क्या हम हर बार ऐसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि हमने अब इस लॉ को अंडरस्टैंड कर लिया। क्या अंडरस्टैंड किया कि मैंने ये थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है और मैंने ये थर्ड साइड का एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। एक मैंने ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल? जो वो एक वेक्टर के साथ बना रहा है, और एक उस थर्ड साइड की मैंने लेंथ निकालनी है। तो हम अब इस ज्योमेट्रिकल मेथड को एक एनालिटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो हेडिंग दो, एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। एनालिटिकल का मतलब कि मैं अब एक फॉर्मूला बनाऊंगा, एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाऊंगा, ताकि मुझे ये स्केल और ये डी की ज़रूरत ना पड़े, मुझे ऐसे स्केलिंग ना करनी पड़े, बस सीधा मैं एक फॉर्मूला लगाऊं और मेरा आंसर आ जाए।